जय गौरीशंकर। आप सभी स्वस्थ हों, प्रसन्न हों। इन्हीं अभ्यर्थनाओं के साथ मैं माँ भगवती देवी से आपके लिए सुख, ऐश्वर्य, समृद्धि की कामना करता हूँ। मित्रों, दुर्गा सप्तशती में एक श्लोक आता है माँ के 9 रूपों का। प्रथमम शैलपुत्री च, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति, चतुर्थकम पंचम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तम कालरात्रिति, महागौरीति चाष्टमम, नवम सिद्धदात्री च, नवदुर्गा प्रकृतता। माँ के ये 9 रूप कहे गए हैं। हम माँ के जब समक्ष जाते हैं तो अपने स्वयं की अंतःकरण में एक नई ऊर्जा के संचार की अनुभूति लेते हैं। माँ का यह नवरूप हमें हमेशा ऊर्जावान बनाए रखता है। आदि शंकराचार्य ने कहा था कि न तातो न माता न बंधुर न भ्राता, न पुत्रो न पुत्री न मृत्यु न भर्ता, न जाया न विद्या न मृत्युर्मेव, गतिस्तम गतिस्तम त्वमेका भवानी। माँ कुछ भी नहीं है, केवल आपकी ही गति है, आपकी ही दी हुई ऊर्जा है। आपकी गति में ही मेरी एकमात्र गति है। बस यही मेरी कामना है। माँ का दूसरा कोई शब्द नहीं होता। शब्दावलियों में बहुत सारे उपमाएं दी गई रहती हैं, लेकिन माँ की कोई उपमा नहीं होती। एक कवि ने कहा था कि नारी निंदा मत करो, नारी सुख की खान, नारी से पैदा हुए राम कृष्ण हनुमान। आप नवरात्रि के इस पावन अवसर पर आप सभी ऊर्जावान हो। और ये सब तभी फलीभूत होता है जब हम माँ की इस 9 ऊर्जा को हम अपनी उपासना के माध्यम से प्राप्त करें। आध्यात्मिक अनुभूतियों की इन ऊर्जामयी वातावरण का संबंध हमारी उपासना से है, हमारी व्रत से है। माँ के प्रथम रूप जो हैं शैलपुत्री हैं। ये हिमालय की पुत्री थी, इसलिए इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माँ हमें ईश्वरीय स्वरूप चेतना के शिखर को प्रतिबंधित करती है और वह हमें ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए ऊर्जा प्रदान करती है। माँ का दूसरा रूप ब्रह्मचारिणी। यह ब्रह्मचारिणी एक तपस्या का रूप है और माँ हमें अपनी तपस्या के माध्यम से उन सिद्धियों को प्राप्त करने का एक ऐसा माध्यम बताती हैं, एक ऐसा साधन बताती हैं कि हम अपने सद्व्यवहारों से, अपनी सात्विक वृत्तियों से कैसे लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं और हम अपने लक्ष्य की सफलता को प्राप्त कर सकते हैं। माँ का तीसरा रूप है चंद्रघंटा। माँ का ये तीसरा रूप जो चंद्रघंटा है, उसमें चंद्र की प्रधानता है। शास्त्रों में कहा गया है कि चंद्रमामन सुजातो सूर्यो जाता श्रोतादायश प्राणिश्य मुखार्थ में रह जाता। चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा को हम लोग अंग्रेजी में मून कहते हैं। मून यानी मन। मन वो विचारों की फैक्ट्री है जिसमें न जाने कितनी करोड़ों बातें, विचार हमारे मन में आकर के बैठती जाती हैं। तो मन को केंद्रीभूत करके हम उसकी साधना में रत रहें और सफलता को कैसे पाएं, हम ये स्वरूप चंद्रघंटा माता की कृपा से कर सकते हैं। माँ का एक रूप है कुष्मांडा। कुष्मांडा यह रूप जो माँ का है, उसमें हमें वह भयमुक्त करता है और
हमारी साधना के उस पथ की ओर निडर होकर के हमें आगे बढ़ते रहने का हमें प्रेरणा देता है। माँ का यह कुष्मांडा रूप हम यदि ध्यान करें तो निश्चित रूप से आने वाली बहुत सारी परेशानियां जो हमारे जीवन में आती हैं, बहुत सी विपरीत परिस्थितियां आती हैं, और उन ऐसे झंझावात स्थितियों में हम कैसे अपनी माँ के पास पहुँचें, अपने लक्ष्य के पास पहुँचें, यह कुष्मांडा का रूप बताता है। माता पार्वती के पुत्र का नाम था कार्तिकेय। माँ का यह पंचम रूप है, स्कंद माता। माता स्कंद माता के रूप में यह नौ सीजन की हमें प्रेरणा देता है। हम अपने प्राण शक्ति को कैसे पहचानें। माँ का यह रूप स्कंद माता के रूप में रहता है कि एक माँ अपने पुत्र को कैसे सजाती है, संवारती है और उसको लक्ष्य तक पहुंचाती है। माता का यह विशेष स्कंद माता रूप है। हमारा इसी क्रम में देवी की ऊर्जाओं के स्वरूप का हम यदि अध्ययन करें तो कात्यायनी माता का एक रूप है। कात्यायनी माता का छठा रूप ऋषि कात्यायन की पुत्री होने के कारण है। ऋषि कात्यायन ने तपस्या करके माँ से ये वरदान प्राप्त किया था कि आप मेरी पुत्री के रूप में जन्म लें। तो माता जो है उनके यहाँ पुत्री रूप में उनने जन्म लिया था, इसलिए माता का नाम कात्यायनी माता पड़ा। कात्यायनी माता हमें निरोगी बनाती है, रोगों से दूर करती है, व्याधियों से दूर करती है। इस प्रकार से हम कात्यायनी माता के स्वरूप से निरोग हों। ये हमारी ऊर्जा के प्राप्त करने के पड़ाव के छठे रूप में आता है। माँ का सातवां रूप कालरात्रि। माँ कालरात्रि के रूप में है और कहा जाता है कि रात्रि नीरवता में, निस्तब्ध निशा में, जब हाथ से हाथ नहीं सूझता, उस समय हम एकाग्रता ज़्यादा प्राप्त कर सकते हैं और माँ कालरात्रि की आराधना करके हम सिद्धि की ओर अग्रसर होते हैं। माँ का यह रूप हमें सिद्धि साधना के उस निस्तब्धता वातावरण की ओर जाते हुए हमें लक्ष्य की ओर ले जाता है। माँ गौरी आठवां हमारी सिद्धि का पड़ाव होता है। माँ गौरी हमारी संपूर्ण व्यक्तित्व को संवारती है। माँ गौरी के तप का भाव है कि हमारे व्यक्तित्व में ऊर्जामयी तेजस्व कैसा है। इन सब पड़ावों की यात्रा को प्राप्त करते हुए, जो ये साधना और सिद्धि की यात्रा है, उसको प्राप्त करते हुए हम 9वें दिन पहुंचते हैं, 9वें पड़ाव में पहुंचते हैं। वो है माता का सिद्धिदात्री स्वरूप। माँ सिद्धिदात्री हमें अपनेपन का एहसास कराती है। जब हम सिद्धिदात्री स्वरूप के पास पहुंचते हैं तब हमें एहसास होता है कि इस पूरे ब्रह्मांड की अधिष्ठात्री माँ जगदम्बा सिद्धिदात्री हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए अपने वरद हस्त उठाए हुए है। फिर मिलेंगे। जय गौरी शंकर।